रहा है, वहीं भाजपा में भी बवाल मचता जा रहा है। और यह मचे हुए बवाल की स्थिति यह है कि अब यह एक उग्र रूप ले रहा है। मनासा में एक नहीं बल्कि दो विधायक मौजूदा भाजपा प्रत्याशी माधव मारू के खिलाफ हो गए हैं और हालत यह बन गए हैं कि वे भोपाल जाने की तैयारी में लग गए हैं, बल्कि भोपाल पहुंचने वाले होंगे जब तक हम खबर बोल रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, माधव मारू को भाजपा उम्मीदवारी से हटाना और वहां किसी तीसरे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना। अब ये बड़ा सवाल यह उठता है कि माधव मारू का ही विरोध क्यों? क्योंकि इधर माधव मारू का कहना है कि वे लंबे समय से मनासा में जिस तरह से भ्रष्टाचार और आतंक मचा हुआ था उसे उन्होंने खत्म किया है और वे एक न्यायप्रिय व्यक्ति है। या जरूर है कि वे थोड़े कड़क स्वभाव के हैं और उनकी जो भाषा कभी कभी अशालीन हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि उनका इस तरह से उग्र विरोध हो। और वो भी एक सीनियर लीडर विरोध कर रहे हैं और इन सीनियर लीडरों में पूर्व गृह मंत्री जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे कैलाश चावला हैं, वहीं नीमच और के वरिष्ठ यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे जो महाराज के साथ बीजेपी में चले गए और मनासा से विधायक बने विजय सिंह मालाहेड़ा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है जो माधव मारू के खिलाफ है और वे माधव मारू की भाषा शैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी जब वहां पर जो आंदोलन जो उनका सम्मेलन हुआ उसमें भी उन्होंने माधव मारू को लेकर टांग पे टांग रखने चीरने जैसी बातें सामने आई, निपटाने देने जैसी बातें सामने आई। तो इस तरह की भाषा शैली तो दोनों तरफ से उपयोग की जा रही है और माधव मारू को हटाने के को लेकर कार्यकर्ता जहां एकजुट हो रहे हैं, उनकी अगुवाई कैलाश चावला कर रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री बिज्जू बन्ना कर रहे हैं, पूर्व विधायक और कई नेता हैं वो कर रहे हैं। इधर नीमच से संपत लाल पटवा जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष है वे भी सक्रिय हो गए हैं। तो भाजपा में इस तरह का जो माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए दिक्कत वाला है। अब देखना यह होगा कि माधव मारू इस तरह से इन सारे विरोधियों को क्या जवाब देते हैं और हाईकमान के सामने में अपनी क्या बात रखते हैं। क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दोनों पार्टियों को बिठाकर, दोनों पक्षों को बिठाकर मामले की सुलह कराएगा या चुनाव परिणाम में कुछ और नजर आएगा, क्या देखने वाली बात है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि मनासा भाजपा में बवाल मचा हुआ है, वहां का कांग्रेस का जो बवाल तो थम गया लेकिन भाजपा का बवाल थम नहीं रहा है। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 साल में जो कुछ घटनाएं उनके साथ घटित हुई है, किस तरीके से उनका अपमान हुआ है, किस तरीके से उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है, किस तरीके से राजनीतिक दृष्टि से उनको प्रताड़ित किया गया है, इस पर कई बातें खुलकर सामने आई है। आम कार्यकर्ताओं के भाव और कहने का अंदाज यही है कि पिछले 5 सालों में यहाँ के स्थानीय विधायक माधव मारू जी ने जो आचरण व्यवहार किया है वो भारतीय जनता पार्टी की मान्य परंपराओं के विपरीत है, उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है। और हम सब कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार को बदले और हमें भारतीय जनता पार्टी की जिताने के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अवसर दे। अगर उम्मीदवार नहीं बदलते तो इस स्थिति में क्या निर्णय होगा? देखिए, आज नहीं, इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। मैंने जैसा बताया कि कल हम कार्यकर्ता जाएंगे भोपाल, उसके बाद जो फैसला होगा करेंगे। सर, आपने कहा भी कि चाहे जो जाए मारू को नहीं आने देंगे। देखिए, वो घर घर की आवाज है, वो मेरी कांग्रेस को फायदा मिलेगा। वो किसको फायदा मिलता है वो अलग बात है। आपने इशारों में कहा कि प्रत्याशी नहीं बदले तो आप बटन दबा देंगे कांग्रेस। मैंने इशारों में कहा, मैंने जो कुछ कहा वो साफ कहा है, इशारे की बात ही नहीं है। मैंने सीधा कहा कि भाजपा को मनासा में बचाना है, आतंक को बचाना है, तो इसको तो नहीं आने देंगे। सर, मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप उसका व्यवहार है, भ्रष्टाचार है, आतंक है और पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। तो क्या पार्टी से बगावत करने पर पार्टी इसको मानेगी? पार्टी से बगावत करने की बात कौन कर रहा है अभी? किसी व्यक्ति को उतारना पड़ेगा। मेरा क्या कहना है? नहीं, आप अपना प्रश्न मेरे मुंह में डालिए। नहीं, आप बता रहे नहीं, मैं उम्मीदवार को छोड़ेंगे और किसी एक को खड़ा करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा, देखिए, आप जो मैंने कहा उस पर बात कीजिए। मैंने यही कहा है कि पार्टी से हम आग्रह करेंगे कल जाकर कि आप उम्मीदवार को बदल दीजिए, और नहीं बदलेंगे तो कई रास्ते हैं। जनता तो हराना चाह रही है, हम उसमें क्या करेंगे? आपने कहा कार्यकर्ता घर घर जाके जाने की तैयारी करे, तो मैं क्यों नहीं कहूँगा? क्या संदेश देंगे? यही कहेंगे आतंक खत्म करना है, वो किस तरह से यही कहेंगे भ्रष्टाचार खत्म करना है, ये आतंक किस वो भी मैंने बता दिया है।
कि उसकी लाठी में आवाज नहीं है, निर्णय हो जाएगा। यदि इस बार ये कह सकते हैं कि भाजपा अगर उम्मीदवार नहीं बदलती है तो कांग्रेस की आप कुछ भी कहे, मैं आपके कहने से नहीं कहूंगा। मैंने जो कहा उसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैंने जो कहा है वो मैंने कहा है। आपको उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा? देखिए, अगर कांग्रेस 4 कैंडिडेट बदल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को अगर मना जीतना है तो क्यों नहीं करना चाहिए। और जब इतने कार्यकर्ता चाह रहे हैं, ये कार्यकर्ता कोई किराए से तो नहीं आए। आप इस बात को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि इतने आतंक के वातावरण के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माना जाए कैलाश चावला एक कद्दावर नेता है और प्रदेश नेतृत्व सुनेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कदना सा कार्यकर्ता हूँ, पर मेरा विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व सुनेगा।